हेलो गाइस, प्रोजेक्ट के एनिमे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शीरो जब अलमारी से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म निकालता है तो वो उस पर खून के निशान देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ याटा और कोमामाटो भी शीरो को ढूंढने स्कूल पहुंच जाते हैं, जबकि शीरो क्लासरूम में उस खून लगे शर्ट के बारे में सोच रहा होता है। इससे कुरो गुस्सा हो जाता है क्योंकि शीरो काम में अपने फ्रेंड्स की मदद नहीं कर रहा था। कुकुरी फिर शीरो से मदद मांगती है और उसे एक टास्क देती है। सीन चैप्टर 4 हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होता है। अवाशिमा को शीरो की लोकेशन पता थी और वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। वो फुशिमी को मिशन में शामिल होने के लिए कहती है। फुशिमी पूछता है कि वो शीरो के साथ क्या करेगी। अवाशिमा कहती है कि उसको अरेस्ट करेगी और जेल में बंद रखेगी। सीन याटा और कोमामाटो की तरफ शिफ्ट होता है जो स्टूडेंट्स के पीडीए यूज करके स्कूल में दाखिल हो गए, जबकि शीरो, कुरो और निको इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले क्योंकि शीरो का पीडीए मिसिंग था। वो तीनों कुकुरी का टास्क पूरा करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें फायरवर्क्स खरीदने का काम दिया गया है। तभी अवाशिमा और उसकी टीम भी स्कूल पहुंच गई। वो अवाशिना का हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मिली और दोनों के बीच सीरियस डिबेट हुई। फुशिमी बोर हो गया इसलिए वो रूम से बाहर निकल गया, जबकि याटा और कोमामाटो शीरो को ढूंढने में बिजी थे और स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, लेकिन सारे स्टूडेंट्स उन्हें देखकर भाग जाते क्योंकि वो उन्हें स्कूल के बुली समझ रहे थे। फुशिमी फिर स्टूडेंट मेंबर एसोसिएशन के रूम में दाखिल होता है शीरो के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। फुशी फिर याटा और कोमामाटो को देखता है जो स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन जमा कर रहे थे। फुशिमी उनका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो भी होमरा का एक पुराना मेंबर रह चुका है। याटा गुस्से में फुशिमी पर डायरेक्ट हमला करता है और उनके बीच में एक इंटेंस फाइट शुरू होती है। फुशिमी असल में दो टेक्निक्स यूज कर सकता है, रेड क्लैन और ब्लू क्लैन टेक्निक्स। दूसरी तरफ याटा कंटिन्यूसली उस पर अटैक करता है। उसका मकसद उसको हराना है, लेकिन फाइट को अवाशिमा आकर रोक लेती है। याटा और कोमामाटो चले जाते हैं, जबकि फुशिमी थोड़ा उदास हो गया क्योंकि वो फाइट को एंजॉय कर रहा था। लेकिन अवाशिमा फुशिमी को डांटती है तो वो तुरंत लड़ाई करने के लिए माफी मांगता है। अवाशिमा को पता था कि फुशिमी स्कूल के सिस्टम को ट्रैक कर रहा है। वो उससे रिजल्ट मांगती है। वो बताता है कि वीडियो में दिखाया गया आदमी अशिनाका हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, जबकि याटा और कोमामाटो शीरो की तलाश जारी रखते हैं। याटा कुकुरी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को पहचानती है या नहीं जो पिक्चर में है। कुकुरी कहती है कि उसको इस आदमी का नहीं पता और वो इस स्कूल का स्टूडेंट भी नहीं है। दूसरी तरफ शीरो और बाकी रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए। नेको पागलों की तरह खाती है, जबकि शीरो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। थोड़ी देर बाद शीरो वॉल पर अपने फ्रेंड्स की पिक्चर्स देखता है और शॉप के ओनर से पूछता है कि वो इन पिक्चर्स में क्यों नहीं है। शॉप ओनर भी हैरान था क्योंकि शीरो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ उसके शॉप में आता था। शीरो को भी हैरत हुई कि उसके बारे में सब कुछ क्यों गायब हो गया है। नेक्स्ट सीन में अवाशिमा कुसानागी से मिलने बार में आती है और उससे पूछती है कि रेड किंग जेल में क्यों है, जबकि कुसानागी और होमरा के मेंबर्स बेपरवाह दिख रहे हैं। कुसानागी जवाब देता है कि क्या ये अच्छा नहीं है कि वो ब्लू किंग के पास है। फिर से हमें शीरो और उसकी टीम को दिखाया जाता है। शीरो कुकुरी को कॉल करता है लेकिन वो उसे नहीं पहचानती। इसके अलावा शीरो अपने घर पर भी कॉल करता है मगर वो रॉन्ग नंबर होता है। अचानक निको अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। शीरो और कोरो शीरो के घर का एड्रेस चेक करने चले गए, लेकिन पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि ये तो बस एक स्टेडियम फील्ड है। सीन चेंज होता है और हमें मिकोटो और तुत्सुको की पहली मुलाकात दिखाई जाती है। तुत्सुको मिकोटो को फॉलो करना पसंद करता है और उसे एक ट्रू किंग मानता है। एक दफा उस पर दूसरे गैंगस्टर हमला कर देते हैं और वो जख्मी हो जाता है। मिकोटो और कुसुनागी उससे मिलने आते हैं। तुत्सुको को मिकोटो के करीब रहना पसंद था। तुत्सुको होमरा के दूसरे मेंबर के साथ भी बहुत करीब था। उसको याटा के साथ स्केटबोर्ड करना भी पसंद था। मिकोटो को लगता था कि तुत्सुको बहुत इंटरेस्टिंग है और कुसुनागी भी उसकी बात से सहमत था। आना तुत्सुको से बार बार कहती थी कि वो होमरा के लिए गाना गाए क्योंकि आना और दूसरे मेंबर उसकी सिंगिंग पसंद करते थे। सीन बदलता है और तुत्सुको को जख्मी हालत में दिखाया जाता है। याटा और कुसुनागी तुत्सुको को बचाने आते हैं लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि वो मर चुका था। कुसुनागी मिकोटो को बताता है कि तुत्सुको चला गया है और फिर वो तुत्सुको के कैमरे को जमीन से उठाता है। वापस प्रेजेंट में शीरो बहुत परेशान था और उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया था। वो कुरो से कहता है कि वो उसे मार डाले क्योंकि शायद वो ही कातिल है, लेकिन कुरो शीरो को इतनी जल्दी हार न मानने और सच ढूंढने के लिए कहता है। शीरो को कुछ हिचकिचाहट तो थी पर वो सच्चाई ढूंढने के लिए तैयार था। शीरो हार नहीं मानना चाहता था लेकिन वो बहुत उदास फील कर रहा था। अचानक वो चौंक जाते हैं। चैप्टर 4 वहाँ आ गई उन्हें गिरफ्तार करने के
لیے۔ اواشیما اور اس کے کریو نے اپنی سوارڈ نکالی ڈیموکلس کی سوارڈ کو سمن کرنے کے لیے۔ اواشیما نے کرو سے بھی کہا وہ بھی ڈیموکلس کی سوارڈ کو بلائے، لیکن کرو نے انکار کر دیا۔ تبھی نیکو آئی اور شیرو اور کرو کو بچانے کے لیے ایک ایلیوژن بنا دیا۔ فوشیمی نے موناکاٹا سے کرو کے خلاف کچھ کرنے کو کہا۔ بلو کنگ لوکیشن پر پہنچ گیا شیرو اور کرو کو پیرالائز کرنے کے لیے۔ نیکو کا ایلیوژن موناکاٹا کے پاورز کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ کرو نے بھی شیرو اور نیکو کو اسٹیڈیم سے باہر نکالنے کے لیے راستہ بنایا۔ اواشیما پھر دوسرے گارڈ سے انہیں اریسٹ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ کرو اور موناکاٹا فائٹ کرتے ہیں اور موناکاٹا کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کرو کا ماسٹر فارمر کلرلیس کنگ ہے، لیکن موناکاٹا کرو کے لیے پاورفل تھا، اس لیے وہ موناکاٹا سے پٹ گیا۔ اچانک شیرو لوٹ آیا اور موناکاٹا کو بتایا کہ وہ اپنے فرینڈ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شیرو پھر کرو سے معافی مانگنے لگا کیونکہ اس نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے اپنی ڈیموکلس کی سوارڈ نکالی اور موناکاٹا پر حملہ کر دیا۔ شیرو نے نیکو کی مدد سے ایلیوژن یوز کر کے کرو کو وہاں سے لے گئی۔ موناکاٹا اور اسکیپٹر فور شوک ہو گئی یہ دیکھ کر کہ شیرو ایک سوارڈ یوزر ہے۔ دوسری طرف شیرو نے کرو کے زخموں کے بارے میں پوچھا، لیکن کرو نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ شیرو نے نیکو کی پاورز کی تعریف کی جو حالات اور سوچ کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے۔ کرو کو فائنلی ریئلائز ہوا کہ نیکو نے شیرو کی جھوٹی یادوں کو بنایا تھا۔ اس نے اپنے اسکول کے ایونٹس اور یادوں کے بارے میں یاد کیا اور معلوم ہوا کہ یہ سب نیکو نے کیا تھا۔ پھر شیرو نے نیکو سے کہا کہ وہ اپنی ساری میجک استعمال کرے تاکہ وہ اپنی اصل زندگی کو یاد کر سکے۔ اگر وہ سچ میں برا کنگ ہے تو وہ کرو کے ہاتھوں مر جانا پسند کرے گا کیونکہ وہ اس طرح کی زندگی سے تنگ آ چکا ہے۔ کرو شیرو کو ایک بار پھر سوچنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے۔ نیکو شیرو کی یادوں کو ریسٹور کرتی ہے جب وہ پہلی بار ملے تھے۔ شیرو چھت سے گرا اور اسکول کی شیڈ میں گیا۔ نیکو وہاں شیرو کو ملی اور اس کے دماغ میں ایلیوژن کریٹ کی۔ شیرو پھر نیکو سے اس کی یادوں کو اور پیچھے تک ریسٹور کرنے کو کہتا ہے۔ نیکو شیرو کی یادوں کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور فائنلی وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو اسے پلین سے گرا رہا تھا، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پاتا۔ اسے صرف یادوں کا ایک ٹکڑا ملا، لیکن اس نے اپنے اوپر ہوائی بیلون گزرتے دیکھ لیا۔ اور یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔